ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सर्किट हाउस में शिक्षक संयुक्त मोर्चा अयोध्या ने की बैठक। सर्किट हाउस में ही किया प्रदर्शन। बैठक में सर्वसम्मति से लिया निर्णय। कल सभी संगठन एकजुट होकर बेसिक शिक्षा कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकालेंगे जुलूस। कलेक्ट्रेट में ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। शिक्षकों ने सरकार पर तानाशाही करने का लगाया आरोप। संयुक्त रूप से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों को 31 EL और 15 हाफ डे CL दिया जाए, क्योंकि हाफ डे CL इसलिए जरूरी है कि शिक्षकों के घर में और परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो अवकाश लेने का मौका मिले। 6 बजे से निकलने पर यदि शिक्षकों की गाड़ी पंचर हो जाए तो 9 बजे तक कोई दुकानदार नहीं मिलेगा, तो शिक्षक कैसे 8 बजे ऑनलाइन हाजिरी लगा पाएगा। संयुक्त शिक्षक मोर्चा मांगे यदि नहीं पूरी होगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा। सर, हमारी मुख्य रूप से 2 मांगे हैं। विगत 10 वर्षों से हम मांग कर रहे थे। हमारी सैकड़ों मांगे लंबित हैं, लेकिन आज हम सिर्फ सरकार से 2 मांगों के आधार पर इस ऑनलाइन अटेंडेंस में सहयोग करने को तैयार हैं। वो 2 मांगे हैं 31 EL और 15 हाफ CL। 31 EL हमें क्यों चाहिए? हमारे घर में कोई अंत्योष्टि हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमको कोई अवकाश हमारे पास नहीं है कि हम अपने क्रियाक्रम में अपने धर्म के अनुसार उनके रीति रिवाज कर सकें। हमारी शादियों के लिए हमारे पास कोई छुट्टी नहीं है कि हम जो है मेडिकल लीव लेना पड़ता है। और आपको जान करके सर चिंता होगी कि पूरे 30 वर्ष की सर्विस में हमारे पास सिर्फ 365 मेडिकल हैं, और वो 365 मेडिकल हम 15-15 शादियों में खर्च कर दें, 13-13 जो है अंत्योष्टियों में खर्च कर दें, तो सर हम मेडिकल अनफिट होकर के जब हमारे ऊपर वास्तव में मेडिकल आपदा आएगी तब हम कहाँ जाएंगे। हमारी सरकार से बस सिर्फ अपील है कि अधिकारियों से संवाद करने के बजाय सीधे शिक्षक से संवाद किया जाए, शिक्षक की समस्याओं पर गौर किया जाए, हमसे पूरा सहयोग लिया जाए। कोरोना में हमने अपने भाई खोए, हमने अपने परिवार खोए, उसके बावजूद हमने सरकार के कार्य को संपादित किया। इसलिए शिक्षकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखें और कर्मचारी अधिकारियों की इस कुत्सित मंशा को समझें कि वो जानबूझकर 6 लाख शिक्षकों को सरकार के विरोध में धकेल रहे हैं। बस यही हमारी मांग है। शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिला प्रवक्ता अटेवा। आज जो है हमारी बैठक हुई शिक्षक संयुक्त मोर्चा अयोध्या द्वारा। एक नया संगठन बनाया गया। हम लोग कई संगठन मिलकर एकजुट हुए हैं। इनका कहना यह है कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। कल इसी के बैनर तले DM साहब द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। हमारी मांग ये है कि हमें 31 EL दिया जाए और 15 हाफ डे CL दिया जाए। हाफ डे CL इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम विद्यालय पहुँचते हैं, अगर कोई घटना आती है, घर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो हमें उस समय एक अवकाश लेने का मौका मिले कि हम हाफ डे लीव लेकर हम चले आए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी ही लीव में से मांग रहे हैं कि हमें हाफ डे दे दिया जाए। दूसरा, हम मान लीजिए 8 बजे का विद्यालय, घर से निकले और हमारी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। 8 बजे का विद्यालय तो 6 बजे, 6:30 बजे, 6:15 बजे हमें निकलना पड़ेगा। उस दौरान अगर हमारी गाड़ी पंचर होती है तो हमें पंचर वाला भी नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें 9 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, 8:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, तब पंचर वाला आएगा, तब हमारी गाड़ी बनेगी। इसलिए हमें हाफ डे अगर CL मिलती है तो उसी हाफ डे CL को हम लेंगे और सुचारू रूप से शिक्षण कार्य कर सकें। EL इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मान लीजिए घर में कोई घटना होती है या सुखद या दुखद कोई भी समाचार होता है, क्योंकि सूरज भी आपने देखा होगा, सूरज भी पूरे समय 365 दिन एक जैसा नहीं होता, उसके ऊपर भी ढकाव आता है, उसके ऊपर भी काली छटाई आती है, तो अध्यापक को भी कहीं दिक्कत आ सकती है। ये विशेष स्थितियों की दोनों में हम बात कर रहे हैं कि EL इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घर में कोई दुर्घटना हो गई, शादी ब्याह का मामला हो गया, तो उस स्थिति में हमें EL की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 4-5 दिन के लिए लेना पड़ता है। 14 ही हमारे पास CL। अगर घर में किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें अंतिम संस्कार करने के लिए हमें आज मेडिकल लीव की ज़रूरत पड़ती है। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ नहीं, शादी ब्याह में जाइए तो वहाँ भी हमें मेडिकल लेना पड़ता है, और अगर खुद की भी शिक्षक की शादी हो भाई साहब, तो उसको भी खुद मेडिकली अनफिट होकर दूल्हा बनकर बैठना पड़ता है, जो कि बेहद हास्यास्पद है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारी जो इधर उधर की छुट्टियां हैं वो दे चाहे ना दे, लेकिन हमें 31 EL दें और 15 हाफ डे CL दें। कल से हाजिरी लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ज़रूरी, देखिए आप कितना भयावह स्थिति है। ये 15 जुलाई को डिजिटाइजेशन होना था, ये 15 जुलाई को ऑनलाइन अटेंडेंस जानी थी, इसको क्या इतना जल्दी आ गई कि इसको 8 जुलाई को कर दिया गया। देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें विद्यालयों में 5-5 फीट तक पानी घुस चुका है। 22 जिले पूर्वोत्तर के उत्तर प्रदेश के 22 जिले जो है बाढ़ प्रभावित है। ऐसी क्या जरूरत थी आपको इतना करने की? उसकी कोई चेकलिस्ट बना ली होते, पहले से चेक कर ली होते। और अगर हम मान लीजिए 5 फीट पानी में चले भी जाए, आपने देखा होगा बलरामपुर जैसे तमाम विद्यालय हैं, अगर हम 5 फीट पानी में चले भी जाएं, विद्यालय पहुंच भी जाएं, तो जो हमें टैबलेट दिया गया है सर, वो गोल गोल घूमता है, और घूमने के बाद जब प्रयास करिए तो कभी कभी लोकेशन हिंद महासागर बताता है। महासागर इसलिए क्योंकि हमारे विद्यालय में पानी घुस चुका है, उसको भी लगता है कि महासागर में खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी विशाल हृदय के सोचेंगे, हम लोग की बात को समझेंगे। क्या नाम है? अभिनव सिंह राजपूत, प्रदेश IT सेल प्रभारी, अटेवा, पेंशन